Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. With respect to the operating system, we are discussing the deadlock. Deadlock को हम डिस्कस कर रहे हैं. In the first lecture, we have discussed the introduction to the deadlock. Deadlock होता क्या है? What are the conditions for the deadlock? We have studied in the first lecture. Now in this lecture, we are discussing one important MCQ that is related to deadlock and came in the GATE 2022. जो आपका अभी रिसेंटली गेट के अंदर जो क्वेश्चन आया था डेडलॉक से, हम उसको आज डिस्कस करेंगे. बड़ा ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2022. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द डेडलॉक्स. इनमें से डेडलॉक के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. नाउ देर आर 4 स्टेटमेंट्स गिवन. यहाँ पर आपकी 4 स्टेटमेंट्स गिवन है. वन बाय वन वी विल एक्सप्लेन ईच ऑफ द फ्लोइंग 4 कंडीशंस, 4 स्टेटमेंट्स. नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. सर्कुलर वेट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेडलॉक. वी नो दैट देर आर 4 कंडीशंस: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रियम्पशन, hold and wait and circular wait. These are 4 conditions for deadlock. So first option is very true. It is the only definition of the deadlock. Deadlock की ही definition है simply circular wait is the necessary condition. circular wait अगर नहीं होगा तो deadlock नहीं हो सकता है. This 4 condition must be राइज साइमल्टेनियसली. ये 4 की 4 कंडीशन एक साथ आपकी होनी चाहिए. अगर चारों में से कोई एक भी नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर डेडलॉक नहीं होगा. नाउ रीड द सेकंड स्टेटमेंट. इन ए सिस्टम वेयर ईच रिसोर्स हैज़ मोर देन वन इंस्टेंस, ए साइकिल इन इट्स वेट फॉर ग्राफ इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक. मतलब क्या है यहाँ पे? इन ए सिस्टम वेयर ईच रिसोर्स हैज़ मोर देन वन इंस्टेंस. भाई कोई रिसोर्स है, उसके पास एक से ज़्यादा इंस्टेंस हैं. एक से ज़्यादा इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इफ़ इट हैज़ 2 इंस्टेंस, R1 हैज़ 2 इंस्टेंस, देन 2 प्रोसेस कैन यूज़ दिस R1 साइमल्टेनियसली. ये क्या कर सकती हैं? 2 प्रोसेस एक साथ इसको यूज़ कर सकती हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोर देन वन इंस्टेंस. तो मोर देन वन इंस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर एक ही रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर यूज़ कर पा रही हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज मोर देन वन इंस्टेंस. जैसे कि आपके लैपटॉप के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा पोर्ट होते हैं. यू कैन यूज़ द USB फ्रॉम टू डिफरेंट पोर्ट्स एट ए वन टाइम. सो दिस इज मिंट बाय द मोर देन वन इंस्टेंस. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इन ए सिस्टम वेयर ईच रिसोर्स हैज़ मोर देन वन इंस्टेंस, ए साइकिल इन इट्स वेट फॉर ग्राफ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक. तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम समझते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. लेट अस से दिस इज आवर कंडीशन. इन ए सिस्टम वेयर ईच रिसोर्स हैज़ मोर देन वन इंस्टेंस, लेट अस वी हैव ए रिसोर्स R2. R2 हमारे पास है एंड इट हैज़ 2 इंस्टेंस, मीन्स 2 प्रोसेसेस कैन यूज R2 एट द सेम टाइम. नाउ देयर इज ए सर्कुलर वेट. यहाँ पे क्या बोला गया? ए साइकिल इन इट्स वेट फॉर ग्राफ इंडिकेट्स. ये वेट फॉर ग्राफ दे रखा है, यानी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी इसको बोलते हैं. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आपको दे रखा है. नाउ इन दिस ग्राफ वी आर, दिस इज द एलोकेशन एज या असाइनमेंट एज आपको बोल सकते हैं. ये क्या है? रिक्वेस्ट एज है. ये P1 प्रोसेस क्या कर रही है? R1 को होल्ड कर रही है और R2 के लिए क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है. इज दैट क्लियर? नाउ P2 प्रोसेस इज यूजिंग द R2. R2 को तो यूज कर रही है P2 प्रोसेस. P2 R2 को तो होल्ड कर रखा है और R1 के लिए क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है. P2 प्रोसेस रिक्वेस्टिंग द R1, ये इसको रिक्वेस्ट कर रही है. सो देयर वी कैन सी दैट देयर इज ए सर्कल. यहाँ पे क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है. देयर इज ए सर्कल. आप एरो के साइंस को देखें भाई. यहाँ से यहाँ पे आए हम, यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, एंड दिस इज ए सर्कल. सो इट इज़ ए सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट का मतलब क्या हुआ? जिस रिसोर्स को P1 लेना चाहता है वो P2 के द्वारा होल्ड की गई है, और जिस रिसोर्स को P2 लेना चाहता है
वो R2 के द्वारा होल्ड की गई है। सो देयर इज ए सर्कुलर वेट, यहाँ पे सर्कुलर वेट है। बट नाउ द कंडीशन R2 हैज़ 2 इंस्टेंस, R2 के पास 2 इंस्टेंस है एंड दिस R2 का सेकंड इंस्टेंस है जो P3 को एलोकेट किया गया है। नाउ देयर P3 इज नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर एनी रिसोर्स। यहाँ पे आपको रिसोर्स एलोकेशन के अंदर दिखा रखा है कि भाई P3 किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, नो रिक्वेस्ट। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट P3 नहीं कर रही है। दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम दिस P3 विल कंप्लीट, P3 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही P3 कंप्लीट होगी क्या होगा, P3 के कंप्लीट होते ही ये इंस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी फ्री, ये क्या हो जाएगा, फ्री। और जैसे ही ये फ्री होगा ये किसको एलोकेट कर दिया जाएगा, P1 को एलोकेट कर दिया जाएगा। आइदर P2 इज यूजिंग द R2, P2 अभी भी R2 को यूज कर रही है बट P3 के कंप्लीट होते ही P1 को भी R2 मिल जाएगा। सो जैसे ही P1 को R2 मिलेगा इट विल कंप्लीट बाय दीज टू रिसोर्सेज, ये इन दोनों रिसोर्सेज से अपने आप को कंप्लीट कर लेगा और R1 को क्या कर देगा, फ्री, R1 को क्या कर देगा, फ्री। और जैसे ही R1 फ्री होगा P2 इसको एक्वायर कर लेगा और P2 R2 और R1 के साथ अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। सो ऑल दीज 3 विल बी कंप्लीटेड, ये सारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट। नाउ हेयर what is the meaning that a circular weight is there but this resource has more than one instance। अगर एक से ज़्यादा इंस्टेंस यहाँ पे हो गया तब भी आपका डेडलॉक नहीं हुआ, डेडलॉक आपका नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? नाउ रीड द स्टेटमेंट अगेन। इन ए सिस्टम वेयर ईच रिसोर्स हैज़ मोर देन वन इंस्टेंस, एक रिसोर्स के पास एक से ज़्यादा इंस्टेंस है। ए साइकिल इन साइकिल बन रहा है। इन वेट्स ग्राफ इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक। ये बोल रहा है कि साइकिल का मतलब क्या होगा, साइकिल अगर बन रहा है तो डेडलॉक होगा, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक नहीं है, डेडलॉक नहीं है। तो दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये क्या है आपकी, फॉल्स है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगर हम देखते हैं दिस इज यूर थर्ड कंडीशन। सो A1 A इज अ ट्रू, आपकी यहाँ पर A आपकी क्या है, ट्रू है एंड B इज फॉल्स। नाउ थर्ड को हम स्टडी करते हैं। इफ द करंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स टू प्रोसेस लीड्स टू द सिस्टम इन अनसेफ स्टेट। नाउ लेट अस check what do you mean by safe state and unsafe state. Let us, this is the condition. If the current allocation of the resource to process leads the system to unsafe state, the deadlock will necessarily occur. Here two states are there. अगर मान लिया कोई एक प्रोसेस है P1 P2 P3, ये अपने आप को रन कर रही हैं और हमारे पास कोई रिसोर्स है और P3 ने उस रिसोर्स को क्या किया, रिक्वेस्ट किया और हमने उस रिसोर्स को P3 को दे भी दिया, लेकिन देते ही क्या हो गया, वो अनसेफ स्टेट के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया, अनसेफ स्टेट के अंदर चला गया। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही हमने इस R रिसोर्स को P3 को एलोकेट करवाया वैसे ही सिस्टम आपका अनसेफ स्टेट के अंदर चला गया। अनसेफ स्टेट के अंदर जाने का मतलब है कि डेडलॉक होगा ही होगा। दिस इज नॉट द कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं है। वी हैव टू स्टेट्स, वन इज अ सेफ स्टेट। सेफ स्टेट का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो कभी भी डेडलॉक के अंदर नहीं जाएगा, डेडलॉक फ्री होगा। ये क्या है, डेडलॉक फ्री एरिया है, यानी जब तक आपका सिस्टम इस स्टेट के अंदर रहेगा डेडलॉक विल नेवर बी अकर। नाउ वी अलोकेट ए रिसोर्स टू ए प्रोसेस, सिस्टम के अंदर हमने किसी टाइम के ऊपर किसी रिसोर्स को, किसी प्रोसेस को एलोकेट करवा दिया तो वो अनसेफ स्टेट के अंदर चला गया। तो अनसेफ स्टेट का मतलब नहीं है कि वहां पे डेडलॉक होगा ही होगा। अनसेफ स्टेट का मतलब है यू हैव टू केयर अबाउट दैट इन फर्दर डेडलॉक कैन अराइज। आपका आगे आने वाले समय के अंदर डेडलॉक हो सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनसेफ स्टेट। तो आपके पास दिस इज द एरिया, इस एरिया के अंदर क्या है, आपका सेफ स्टेट है और सेफ स्टेट के अंदर क्या है, सेफ स्टेट से अलग क्या है, अनसेफ स्टेट आपकी है। उस अनसेफ स्टेट के अंदर एक एरिया ऐसा है जहां पर आप पहुंच गए तो वहां पे डेडलॉक हो जाएगा। तो अनसेफ स्टेट्स ओनली एंश्योर यू दैट इफ फर्दर यू आर नॉट डीलिंग इट विद करेक्टली देन यू कैन गो टू द डेडलॉक, आप डेडलॉक के अंदर जा सकते हैं।
सो यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है, इफ द करंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स टू द प्रोसेस लीड टू द सिस्टम अनसेफ स्टेट, आपने क्या किया, रिसोर्स को एलोकेट किया और सिस्टम किसके अंदर चला गया, अनसेफ स्टेट के अंदर चला गया, देन डेडलॉक विल नेसेसरली अकर, क्योंकि सेफ स्टेट के अंदर जाने पर आपका डेडलॉक होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, डेडलॉक मे और मे नॉट अकर। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आपकी सी स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। सो ए स्टेटमेंट इज ट्रू, बी स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सी स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट डी, in the resource allocation graph of the system if every edge is assignment edge, let us we take a p1 p2 r1 r2, हमने क्या किया कि सारी की सारी एजेस जो हैं वो असाइनमेंट एज है, दैट मीन्स हमने r1 को किसको एलोकेट करवा रखा है, p1 को, r2 को हमने किसको एलोकेट करवा दिया, p2 को। इफ ऑल द एजेस आर असाइनमेंट एज, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, नो प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर एनी रिसोर्स, ये मतलब हुआ। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, लोके एवरी एज इज असाइनमेंट एज, इसका मतलब क्या है आपका कि आपकी कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, नो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी नहीं है। अगर रिक्वेस्ट नहीं होगी तो डेडलॉक कैसे आएगा, डेडलॉक तो तभी आएगा ना, डेडलॉक तभी आता है जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करे और वो रिसोर्स उसको ना मिले, तभी आपका क्या आएगा, डेडलॉक आ सकता है। हेयर नो प्रोसेस इज आस्किंग फॉर एनी रिसोर्स, कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को आस्क ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं हो सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू बिकॉज नो डेडलॉक लिख रखा है कि अगर ऐसा है तो डेडलॉक नहीं होगा।